अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि असलिमा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्ल मौजूद नुक्ततिल दायरतुल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकर विलायतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नुक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सलवात मोहम्मद और आला मोहम्मद अल्लाहुम्मा। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारा हैदरी हैदरी आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अशर मुहर्रमुल हराम सन 1443 हिजरी के सिलसिले की 5वीं तकरीर बाउनवान मौला अली और मैदान जंग आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। मुसलसल गुफ्तगू है उस ज़ाते गिरामी के हवाले से कि जिसका इश्क रिज़्क़ ईमान है, जिसकी मोहब्बत रिज़्क़ ईमान है, जिसकी विलायत के बगैर कोई इबादत कामिल नहीं, जिसकी मोहब्बत के बगैर कोई इबादत कामिल नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बाबा सल्लल्लाहु अलैहि। हमारे वो तमाम मोहब्बत करने वाले जो दूर से तशरीफ़ लाते हैं, मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। परवरदिगार उन तमाम को और तमाम ही अज़ादारों को जितने बैठे हुए हैं, जितने कहीं और किसी मजलिस में, परवरदिगार सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। जिम्मेदारी बढ़ जाती है मेरी जब कोई दूर से सुनने के लिए आता है। हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं तमाम लोग जिनके मैं नाम भी लेता रहता हूँ। आपको देख के एक शेर याद आ गया मुझे, हज़रत अहमद जावेद साहब का ये शेर है। सुना है गैब में एक कारखाना है मखसूस। अहमद जावेद साहब एक दानिश्वर हैं कि जिनके अशार पे अमूमन 24 घंटे के बाद दाद मिलती है।
लेकिन बहरहाल मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने जहाँ कहीं भी उनके शेर पढ़े, लोगों ने कैश पेमेंट की है मुझे। और इमाम बारगाह जैन सेंटर के तो सुनने वाले इतने खूबसूरत हैं कि हर मिसरे की कीमत अदा करते हैं। सुनिएगा सरकार, सुना है गैब में एक कारखाना है मखसूस, जहां पे बनते हैं मौला के जानिसार तमाम। सुना है गैब में कारखाना है मखसूस, जहां पे बनते हैं मौला के जानिसार तमाम। तो ये बड़े एजाज की बात है कि आप लोग तशरीफ लाते हैं। यकीनन जिक्र अली है कि जो ईमान को जिला बख्शता है, शमे ईमान की लौ को मजीद बढ़ा देता है। जिक्र है उस जात अक़दस का, अली वो जात है, तवज्जो हाथ में, जाते अली वो जात है जिसने काफिर को नहीं कुफ्र को काटा है। कुफ्र को काटा है। अजीजान मोहतरम, कमाल ही अली का यह है कि ये तलवार किसी ऐसे पर चलती ही नहीं कि जिसकी नस्लों में कोई मोमिन आने वाला। इस तलवार की शान में इसके कसीदे मैंने कल पढ़े थे, जो सुनने वाले थे उन्होंने सुना था, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए चार में से अपने वालिद को सुना के बड़े जल्दी से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आज मुझे जिक्र करना है जंग ओहद और जंग बद्र का। तो चार में से पहले सुना देता हूं, छह में से रोक के। लोहा किसी की तेज का कब मानती है ये, लोहा किसी की तेज का कब मानती है ये, क्या कसरत सिपाह को गर्दानती है ये, ठहरे कहां कहां पे चले जानती है ये, अरे तेजे अली है नस्ल को पहचानती है ये। सलामत रहा यार वो जिसने कुफर को काटा, काफिर को नहीं। जब कुरान ये कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, ये आयतें मक्का में नाज़िल हुई थी। कुल या अय्युहल काफिरूना ला आबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद। ये आयतें मक्का में नाज़िल हुई है। और फिर कहा गया लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। कभी कभी सोचा कीजिए कि जब कुरान ने ये कह दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, फिर तबलीग किस बात की हो रही है? फिर तबलीग किस बात की हो रही है? जब ये फैसला है कुरान का कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, तो फिर तबलीग किस बात की हो रही है? का इसका जवाब मिलेगा आपको इस सूरे के शान नुज़ूल में। शान नुज़ूल सुन लीजिए तो कुछ बात समझ में आ जाए। का शान नुज़ूल यह है कि जब अल्लाह के रसूल ने एक खुदा का पैगाम पहुंचाना शुरू किया तो कुफ़ार ने आके कहा अबू तालिब से, ऐ अबू तालिब अपने भतीजे से कहो अगर दौलत चाहिए तो दौलत ले ले, हुकूमत चाहिए तो हुकूमत ले ले, इख्तिदार चाहिए तो इख्तिदार ले ले, जो चाहिए वो ले ले, लेकिन हमारे खुदाओं को बुरा न कहे। इसका मतलब यह है कि ये वो भी जानते हैं कि बुरे तो हैं, इसीलिए तो उन्होंने ये नहीं कहा, इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गलत बुरा कह रहा है। कह रहा है उससे कहो कि जो चाहे ले ले मगर बुरा न कहे, जो चाहे ले ले मगर बुरा ना कहे। अब ये जरा सूरह काफिरून की तफसीर में बात छिड़ गई है। ला आबुदु मा ताबुदूना कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून।
मैं नहीं करता इबादत उसकी जिसकी तुम करते हो। ला आबुदो, ये मेरी तरफ है, ठीक है ना, ये आबुदो जो इसके ऊपर पेश पड़ा हुआ है, ये जमीर पलटती है। ला आबुदो मा ताबदूना, अरबी जबान के दो लफ्ज हैं, ला और मा, समझ में आए तो मजा आएगा। ला आबुदो मा ताबदूना, मैं नहीं करता इबादत उसकी जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबदूना मा आबुद, मैं नहीं करूंगा इबादत उसकी जिसकी तुम करते हो। फिर कहा, और फिर कहकर कहा लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। मामला क्या है? कहा अबू तालिब अपने भतीजे से कहो दौलत ले ले, हुकूमत ले ले, ताकत ले ले, जो चाहिए ले ले, हमारे खुदाओं को बुरा न कहे। अबू तालिब ने जाके कहा ये कुफार कहते हैं। अगर बात पहुंचे तो कुछ बात पहुंचा दूं। अजीजान मोहतरम, जंग से पहले एक बहुत अहम शोबा होता है सिफारतकारी का। सिफारतकारी के बाद जंग होती है। अगर आप जुमले को महसूस कर लें तो बहुत काम का जुमला है। अल्लाह का सफीर है मुस्तफा, और मुस्तफा के सफीर हैं अबू तालिब। सफीर का काम क्या होता है? सफीर का काम ये होता है कि वो पैगाम उधर से ले इधर पहुंचाए, इधर का पैगाम ले उधर पहुंचाए। आके कहा ये कुफार कहते हैं कि आप उनके खुदाओं को बुरा न कहें, जो चाहे ले लें। कहा इनसे जाके कह दीजिए अगर मेरे एक हाथ पे चांद दूसरे पे सूरज रख दे तब भी पैगाम पहुंचाना नहीं छोड़ूंगा। जाके कहा मेरा भतीजा कहता है। भाई ये निस्बतें हैं ना, ये बड़ी अहम हैं, ये निस्बतें बड़ी अहम हैं। अल्लाह करे कि मैं पहुंचा सकूं किसी मंजिल तक। कहा मेरा भतीजा कहता है कि अगर एक हाथ पे चांद और दूसरे पे सूरज ला के रख दो मैं तब भी ये पैगाम पहुंचाना नहीं छोड़ूंगा। फिर आए, आके कहने लगे अच्छा उससे कहो एक दिन हमारे खुदा की इबादत कर ले, एक दिन हम उसके खुदा की इबादत करें। वो हमारे खुदाओं को मान ले, हम उसके खुदा को मान लें। अगर बात पहुंची तो मजा आएगा। मेरे सामने वो चेहरे बैठे हैं जो जाग रहे हैं, नाम अली पर खिले हुए चेहरे। हाँ, मगर ये जुमला मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमारे यहाँ इबादत हाथ बांध के नहीं हाथ खोल के होती है, तो हाथ खोल के सुनिए। खुदा की कसम, जो हाथ अली के फदाइल सुन के उठ जाते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कबीर के मजमे में अली की विलायत की गवाही दे रहे हो। मुनीर भाई, तैयूर भाई, हैदर भाई, अब्बास साहब, या भाई यहां तक आ गए हैं तो मैं जल्दी से 6 मिनट से सुना दूं। जहना दीदी, मैंने पहले दिन कहा था गदीर पे बात करूंगा, जाना तो मुझे वापस है, लेकिन बात छिड़ गई। आयतुल्लाह अकील गरबी साहब का एक जुमला हदिया कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये गदीर की बज़्म भी अजीब बज़्म है। दुनिया की जो बज़्म सजती है वो बर्खास्त भी होती है, ये वाहिद गदीर की बज़्म है जो उस वक्त सजी थी, आज तक बर्खास्त नहीं हुई। हाय 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 हाय, हमने तो दुनिया से फैसला ले लिया। क्या फैसला ले लिया? हमने फैसला ले लिया तख्त तुम्हारा है, मिंबर हमारा है। अगर जाग रहे तो जुमला कह दो, हमने तो दुनिया से फैसला ले लिया, तख्त तुम्हारा है, मिंबर हमारा है। तख्त भी खो गया, तख्त वाले भी खो गए, मिंबर आज भी मजलिस में रखा हुआ है। हाय 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 हाय, जुमला फिर कीमती कह रहा हूं, मेंबर आज भी मजलिस में रखा हुआ है। गदीर वाला ना सही, अली वाला जरूर है। चमन चमन, गली गली, नगर नगर, गली गली, अली 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 अली, नारा है गली, या अली या अली या मदद है। बाबा से बोलन सलावत। सलामत रहें आप, आबाद रहें आप।
आप मेरे साथ हैं, मैं 6 मिसरे सुना देता हूँ। वैसे तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन बात आ गई तो 6 मिसरे सुना रहा हूँ। गयूर भाई आपकी आमद से कुछ और रंग है। आफाक साहब बैठे हैं, उनके बरादर बैठे हैं, हैदर भाई बैठे हैं, हमारे बरादरान बैठे, हमारे मुनीर साहब बैठे हैं, अली हैदर, खुद रौनक मजलिस, और एक एक सुनने वाला कैसर भाई, तमाम लोग, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मोहब्बतों से सुन रहे। खुदा की कसम, कदीर का दिन अजीब दिन है जिसमें परवरदिगार ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ हबीब वो पैगाम पहुंचा दो जो पहुंचाया जा चुका है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसाला वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ हबीब वो पैगाम पहुंचा दो जो पहुंचाया जा चुका है। अगर ये पैगाम न पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम न किया। ये कयामत की मंजिलें हैं कि परवरदिगार ने आज कहा अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। मैं तो अली और मैदान जंग पढ़ रहा हूं ना, तो इस्लाम को 3 बड़ी ताकतों का सामना रहा। कुफार है, यहूदी हैं, ईसाई हैं। बद्र, ओहद, काफिरों से हो गई, खंदक, खैबर, सारी जंगें यहां पढ़ लीजिए। फिर मुबाहिला ईसाइयों से हो गया। तो तीनों ताकतों से मुकाबला रहा, इतनी जंगें हो गई, हर एक के जिनों से जंग हुई, लेकिन कहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अब ये याद है ना आपको, एक नुक्ता तो मैंने संभाल के रखा हुआ है 9 तारीख के लिए, वो मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक आयत का हवाला, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामिल हो गया। तवज्जोहात हैं। मुझे वापस आना है सूरह काफिरून से, और वहां से फिर जाना है मुझे मौला अली तक, और फिर जाना है मैदान बद्र तक। रास्ता लंबा है मगर पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। जैसे रोज तवील रास्ता तय करके इमाम बारगाह तक आता हूँ और आपको इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए बहरहाल मैं माजरत का हूं क्योंकि मेरा सफर लंबा है। अजीजान मोहतरम, कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, घबराओ नहीं, वो पैगाम पहुंचा दो जो पहुंचाया जा चुका। फिर कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत का आखिरी टुकड़ा है। इससे पहले वाला जो हिस्सा है वो यही मजमा सुन सकता है, यही मजमा समझ सकता है। इससे पहले, बिल्कुल पहले, जैसे ये कहा आज दीन कामिल हो गया, इससे बिल्कुल पहले कहा, तवज्जोहात हैं, आयत सुना रहा हूं, खामोशी से ना सुनिएगा, आज काफिर दीन से मायूस हो गए। मैंने रिवायत नहीं सुनाई, मैंने आयत सुनाई है। आज काफिर मायूस हो गए। जुमले को पलट दूं उनके लिए जिन्होंने हाथ बांधे थे, कहा आज काफिर मायूस हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि जो गदीर में मायूस हो गए वही तो काफिर है। सुनिए आप शायर के 6 मिसरे सुनिए आप, क्या खूबसूरत 6 मिसरे कहे। खत्म मौला तेरी गैबत का सफर कब होगा, खत्म मौला तेरी गैबत का सफर कब होगा, ये बता वादिये गेती से गुजर कब होगा, काबा गैब की दीवार में डर कब होगा, अरे हम गरीबों की दुआओं में असर कब होगा। और बैत तो कयामत की बैत है, बार बार मैं इसे पढ़ता हूं और बार बार लुत्फ लेता हूं। कोई भी जुल्म से आमादा पैकार नहीं, अरे लाखों खैबर है, कोई हैदर कर्रार नहीं। लाखों खैबर है, कोई हैदर कर्रार नहीं। मैंने बात रोक ली है, एक बात और फिर तय करा के बढ़ूंगा। लकुम दीनकुम वलियदी, कहा एक दिन हमारे खुदा की इबादत कर लो, एक दिन हम तुम्हारे खुदा की इबादत कर लेंगे। कहा नहीं हो सकता। कहा हम 10 दिन तुम्हारे खुदा की बात, तुम एक दिन कर लो। कहा ये भी नहीं हो सकता। कहा अच्छा हम 1 महीना तुम्हारे खुदा की इबादत करें, तुम एक दिन कर लो। ये भी नहीं हो सकता। यहां तक बात आई हम 10 साल तुम्हारे खुदा की इबादत करें, तुम एक दिन इबादत करें। फिर कहने लगे सबको ना मानो, लात मनात और उज्जा को मान लो। लात मनात और उज्जा को मान लो, यानी तुम इनको मान लो तो हम तुम्हारे एक खुदा को मान लेंगे।
शेख मुफीद का एक मनाजरा है जो अल्लामा नूरुल्लाह शोस्त्री ने अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में लिखा है। मैं सिर्फ आपके हवाले करके आगे बढ़ जाऊंगा। भाई यहीं से एक बात है, किसी ने सवाल किया था आप सबको क्यों नहीं मानते, उन्होंने जवाब में यही कहा था अगर पैगंबर ने सबको मान लिया होता तो हम भी सबको मान लेते। बस मैं इशारा करके आगे बढ़ गया। मुश्किल तो यही है, निजासत और तहारत एक साथ नहीं रह सकती। निजासत और तहारत एक साथ ही रह सकती। कहते हैं हम तुम्हारे खुदा को मान लेंगे, तुम हमारे खुदा को मान लो, यानी एक एनआरओ साइन कर लेते हैं, झगड़ा ही खत्म, सभी अच्छा ही अच्छा, ना तुम्हारा मसला ना हमारा मसला, आओ मिल बांट के सब खाते हैं। उसके जवाब में ये आयतें आई हैं, ला आबुदो मा ताबदूना, मैं नहीं करता इबादत उसकी जिसकी तुम करते हो, और मैं नहीं करूंगा इबादत उसकी जिसकी तुम करते हो, और तुम नहीं करते इबादत उसकी जिसकी मैं करता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें एक लतीफ़ बात है, जो लोग अरबी ज़बान से थोड़ा सा शौक़ रखते हैं उनको लुत्फ़ आएगा। इस सूरे में परवरदिगार ने जो नाजिल किया है सूरा, जब नफ़ी की है तो दो लफ्ज़ों से की है, ला आबुदो मा ताबदूना। ला आबुदो मैं नहीं करता इबादत, मा ताबदूना तुम नहीं करते इबादत। कभी आपने गौर किया ये ला आबुदो ला ताबदूना क्यों नहीं है, या मा आबुदो मा ताबदूना क्यों नहीं है, जबकि दोनों लफ्ज़ कहते हैं नफ़ी के लिए। इसकी एक लतीफ़ मिसाल आपके सामने दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जो अरबी जानते हैं वो जानते हैं कि जब अरबी में ला आ जाए तो ये नफ़ी तमाम ज़मानों पर मुहित होती है। कुछ बात पहुंची, मेरा साथ देंगे। कभी कभी कोई बात इस तरीके से, ला की जो नफ़ी है ना वो तमाम ज़मानों पर मुहित है, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। लेकिन लफ्ज़ मा जो नफ़ी करता है वो नफी करता है माजी की और हाल की, मुस्तकबिल की नहीं। जब पैगंबर ने अपने लिए कहा ला आबुदो तो कहा मैं नहीं करता, ना माजी में की है, ना हाल में करता हूं, ना मुस्तकबिल में करूंगा। और जब उनके लिए कहा तो कहा मा आबुदो, तुमने माजी में नहीं की, हाल में नहीं की, लेकिन अगर ईमान ले आओ तो मुस्तकबिल में कर सकते हो। कुरान का सलूक तो देखिए आप, लफ्जों का एक इंतखाब तो देखिए। अगर ला आ जाता उनके साथ भी तो बैरियर लग जाता मुस्तकबिल पर भी। ये मां कहकर मुस्तकबिल पे से बैरियर हटा दिया कि अगर तुम ईमान ले आओ तो मुस्तकबिल में तुम इबादत कर सकते हो। इसीलिए परवरदिगार ने जब नफी की कलमा तौहीद में तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मा इलाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मां से नफी इसलिए नहीं की कि कहीं कोई मुस्तकबिल में आकर ये न कह दे ये उस जमाने के खुदा की नफी थी, इस जमाने के खुदा की थोड़ी थी। हाय 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 हाय, आप साथ दे रहे हैं तो मैं किसी नतीजे तक जाऊंगा। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ने बताया कि उसके जैसा कोई खुदा न माजी में था, न हाल में है, न मुस्तकबिल में होगा। यहां तक पहुंच गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके जैसा कोई खुदा न माजी में था, न हाल में है, न मुस्तकबिल में होगा। ला आबुदो मत आबदूना, मैंने तुम्हारे खुदाओं की इबादत न माजी में की है, न हाल में करता हूं, न मुस्तकबिल में करूंगा। अब अगर दो ला समझ में आ गए तो तीसरा ला सुन लीजिए, ला फता इल्ला अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत इससे बेहतर अंदाज है। सलामत रहिए। यही तो इरशाद
हक हुआ है। नबी ने ये बारहा कहा है, हुसैन बिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन क्या है तमाम नज़र, हुसैन क्या है तमाम नज़र, हुसैन क्या है दिलों की राहत, हुसैन क्या है जलाल अकबर, हुसैन क्या है कासिम मौत, सुभान अल्लाह, हुसैन क्या है जमाल ईमान, सुभान अल्लाह, हुसैन क्या है नूरत अल्लाह, हुसैन क्या है अलाम बरकत, हुसैन क्या है इमाम बरकत, बेशक, हुसैन मौलाए कुल जहां है, हदीस पैगंबर ज़मान। वाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे तमाम अज़ादार, जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही हैं, आप सबकी खिदमत में मेरी जानिब से सलाम और दुआएं हैं परवरदिगार आप सबको शाद और आबाद रखे। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार, नहीं है कोई जवान अली के जैसा। अब कोई किसी जमाने में आकर ये नहीं कह सकता, कोई किसी जमाने में आकर ये नहीं कह सकता अली अपने जमाने का शुजा था, मैं अपने जमाने का शुजा हूं। अली अपने जमाने का बहादुर था, मैं अपने जमाने का बहादुर। अली का जैसा बहादुर किसी ने देखा ही नहीं। जो तलवारों की छांव में सो जाए उसे अली कहते हैं। कल जिक्र किया था पैगंबर की हिजरत का। सरकारे आली एक बात कहूंगा और फिर अपनी मंजिल से जुड़ जाऊंगा। लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। कहा यहां कहने से मकसद ये नहीं है कि काफिर काफिर रहेगा। ये जुमला ले जाइए, आज की मजलिस का बहुत काम का जुमला कह रहा हूं, एक बहुत बड़े आलिम की तकरीर से इस्तिफादा करते हुए। कहा मकसद ये नहीं कि काफिर काफिर रहेगा, बल्कि मकसद ये है कि कुफर कुफर रहेगा। कुफर कुफर रहेगा। काफिर और है, कुफर और। काफिर और है, कुफर और। आप इस पर फख्र करते रहे कि काफिरों को काट दिया। अली की तेग वो है जो कुफर को काटती है। वाकया तो आप लोगों ने शायद पहले सुना हुआ हो, लेकिन मैं सुना रहा हूं दोबारा इसलिए कि मेरे मौजू में आ गया। सुना हुआ होगा पहले, लेकिन ये वाकया है इतना खूबसूरत कि मैं बार बार सुनाता हूं। मौला अली मैदान जंग में है ना, तो अब या तो कत्ल करना है या कत्ल होना है। सामने दुश्मन आ गया, उसके पास उसकी तलवार, अली के पास अली की तलवार। कहने लगा मौला मैंने सुना है, मौला तो मैं कह रहा हूं। उसने कहा अली मैंने सुना है कि आपके जैसा सखी कोई नहीं। कहा सही सुना है। कहा आपसे कुछ मांगा जाए तो आप खाली हाथ वापस नहीं करते। कहा नहीं करता। कहा अपनी तलवार मुझे दे दे। अली ने तलवार दे दी। अली ने तलवार दे दी। इकबाल का शेर पढ़ा था ना पहली मजलिस में, काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। जरा अली का जिहाद तो समझिए कि क्या है। काफिर को नहीं कुफर को काटते हैं। कहा आपकी सखावत बहुत है तो अपनी तलवार मुझे दे दे। अली ने तलवार दे दी। अजीजान गिरामी कदर कभी सोचता हूं कि कहते थे कि कुछ और मांग ले वो दे दूंगा। अगर ये जवाब देते तो सखावत पे हद आ जाती, और जिसकी सखावत महदूद हो जाए, पढ़े लिखे मजमे के हवाले जुमला कर रहा हूं, जिसकी सखावत महदूद हो जाए वो मजहरुल अजाइब नहीं हुआ करता। जो अली से लेकर रिज़्क़ खाते हैं उनके लिए जुमला कह दूं, मेरे अली बादशाह का जुमला है। मिंबर कुव्वा से एक बार साहिब मिंबर सलूनी ने कहा उस खुदा का शुक्र जिसने हमें सखी नहीं करीम बनाया है। कहने वाले ने कहा फर्क क्या है, सखी भी अदा करता है, करीम भी अदा करता है। अब जिसका जी चाहे काट दे, जिसका जी चाहे ना काटे। मेरे मौला कहने लगे सखी भी अदा करता है, करीम भी अदा करता है। फर्क यह है सखी मांगने पे अदा करता है, करीम भी मांगे अदा करता है।
करीम बिन मांगे अता करता है। तो यहाँ तो मांग ली थी तलवार उसने, तो तलवार दे दी उसको। अब जो तलवार दे दी तो अली मुस्कुराए चेहरे पर वही इत्मीनान। तो वो कहने लगा आपकी तलवार भी मेरे पास, मेरी तलवार भी मेरे पास, मैं आप पे वार करूंगा, आपकी जान चली जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं है। इतना इत्मीनान मैदान जंग में, जबकि हाथ में तलवार भी नहीं, फिर भी मैदान जंग में इत्मीनान। भाई वो और है ना जो तलवार के सहारे चलते हैं। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या ये नहीं सोचते कि आपको मुझसे कौन बचाएगा? अली का जवाब अली वालों के हवाले का, ये नहीं सोचते कि आपको मुझसे कौन बचाएगा। मुस्कुरा के कहने लगे वही बचाएगा जिसने अब तक तुझे मुझसे बचाया हुआ। कयामत का जुमला है अली का, कयामत का जुमला है अली का मैदान जंग में। जब उसने ये इत्मीनान देखा तो एक बार तलवार भी रखी और सर भी रखा। बताओ काफिर को काटा है या कुफर को काटा है? उसने सर रखा, कहने लगा कलमा पढ़वा दीजिए। मुनीर भाई आजाद दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कलमा पढ़ा और पूरा पढ़ा, अधूरा नहीं पढ़ा। नबूवत पाल कर दे दी खुदा को, अली का बाप भी कितना सकी है। कुछ बातें आ जाती है मैदान जंग से तो दोहरा देता हूं, क्योंकि बड़े दिल से पढ़ रहा हूं। ये जिक्र अली है ही ऐसा। कल पढ़ा था मैंने सरकार की हिजरत का वाक़या। एक छोटी सी बात कहूंगा और आगे बढ़ूंगा। सरकार जब मदीने तशरीफ लाए ना तो मदीने वालों ने बड़ा इस्तकबाल किया, अपना वतन छोड़ा था। आज आजादी का दिन है जब हमें एक वतन मिला और हमें इस वतन से बड़ी मोहब्बत है जहां हमें हुसैन की आजादारी करने की इजाजत। मेरा साथ दीजिएगा, मैं शियत की आवाज बोल रहा हूं इस वक्त। हमें इस वतन से बड़ा प्यार है क्योंकि हमें इस वतन में हुसैन की आजादारी करने की इजाजत है। और जैसी आजादारी मेरे वतन में होती, जैसी आजादारी मेरे वतन में होती, वैसी आजादारी शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। और शायद इसी बात का सदका है कि हजारों आफतें आती हैं और टल जाती हैं। न मालूम कहां किसकी मजलिस में किसकी आंख से बहने वाला आंसू इस वतन अजीज पर रहमत का वसीला बन जाता है। मेरा ये वतन सलामत रहे, ये आजादारी सलामत रहे, ये नारे सलामत रहे। मैं नारा लगा रहा हूं, जवाब सारे दे दीजिएगा और ये बताइएगा कि जश्न मनाने की भी एक तहजीब होती है। भाई ये वतन लिया गया था नजरियाती तौर पर। एक नजरिया था जो इस्लाम का नजरिया था और इस्लाम अली के बगैर कुछ नहीं। तो इसलिए ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस वतन को बनाया एक शिया ने था। जुलूस में आते थे, उनकी नमाज मौलाना अनीसुल हसनैन साहब ने पढ़ाई। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर मैं ये जुमला कहूं तो गलत नहीं है कि ये जमीन मेरे बाप की जमीन है। ये वतन मेरे बाप का वतन है, किसी का और नहीं। और जो वतन इस्लामी नजरियाती होता है उसमें तमाम लोगों को आजादी होती है अपने नजरिए के मुताबिक इबादत करने की। हम वो नहीं हैं। जुमला आप ले लीजिए, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं।
हम वो नहीं हैं जो तलवार के जोर पे दाढ़ियां रखवाएं। कभी कभी तो जुमले कहने पड़ते हैं ना, हम वो नहीं हैं जो तलवार के जोर पे दाढ़ियां रखवाएं। देखिए, ऐसी दाढ़ी रखने का या ऐसा पर्दा करवाने का कोई फायदा नहीं जो जबरदस्ती तलवार के जोर पे करवाया जाए। हम तो उन किरदारों के मानने वाले हैं जो किरदार बदलते हैं। जुमला लेंगे आप, खुदा की कसम, आपकी आंख से बहने वाला ये आंसू किसी तलवार से कम काट नहीं रखता। भाई, मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया और आपने बहुत आसानी से सुन लिया। देखिए, जिहाद की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। आप भी जिहाद कर रहे हैं, लेकिन तरीका बदल गया। पहले तलवार चलती थी, अब आंसू बहते हैं। अगर इन आंसुओं की ताकत तलवार से ज्यादा न होती तो किसी को इन आंसुओं से तकलीफ भी न होती। नारा हैदरी, हैदर, सलामत रहे, आवाज रहे हैदरी। यार इतना ही भरपूर जवाब दीजिएगा, मैं नारा लगा रहा हूं। हुसैनियत जिंदाबाद। बाहर वाले जवाब नहीं दे रहे भाई, मुझे नजर आ रहे हैं सब। हुसैनियत की बात कर रहा हूं ना भाई, तो सारे जवाब देना। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की सलामती के लिए इतनी ही बुलंद सलावत पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले बेशुमार। किबला की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत। सलामत रहिए आप। वतन छोड़ के आए थे आंसुओं के साथ। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की अली नबी से, नबी अली से जुदा नहीं। बेशक अली को देखा, नबी को देखा, नबी को देखा, नारा सलामत रहे आप। कहा वतन छोड़ के पैगंबर आए, वतन छोड़ के पैगंबर आए। वतन को छोड़ना आसान नहीं है, कितना मुश्किल है ये तो कोई हमसे पूछे ना, हम आए हैं। पैगंबर भी महाजिर हैं। पैगंबर ने हिजरत की, मक्के से मदीना गए, हिजरत हुई तो महाजिर हुए। और जब आप आए हैं तो आप एक ऊँटनी पे सवार हैं। उस ऊँटनी का तस्करा भी बड़ा मोहतरम है। वो ऊँटनी जिसका नाम कस्वा है, उस ऊँटनी पर सवार सारा मदीना कह रहा है सरकार आप हमारे घर रुके। पैगंबर ने कहा जहां ये ऊँटनी बैठ जाएगी। एक अजीब नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूं, चूंकि अली वाले बैठे हैं और विलायत और अज़ादारों का मजमा बैठा है, इसलिए मैं ये सुना रहा हूं, वरना मैं कहता ही नहीं था। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा जहां ये ऊँटनी बैठ जाएगी वहीं पे मैं रुकूंगा। ये तो चौथी क्लास 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं ना सरकार की हिजरत। उस ऊँटनी का नाम कस्बा था। वो ऊँटनी रुकी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर, तो पैगंबर ने उन्हीं के घर कयाम किया। किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि सरकार ये तो एक हैवान है, इसके पास अक्ल नहीं। अजीब जुमले कह रहा हूं। सलामत रहो भाई। इस बच्चे के नारे का जवाब दे, मैं लगा देता उसकी जगह नारा। नारा हैदर, सलामत रहो। कहा किसी ने ये क्यों नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये तो ऊँटनी है, हैवान है, इसके पास अक्ल और शऊर नहीं, इसके फैसले पे चलेंगे सब। है कि नहीं है? यानी वो नबी जो नबियों का सरदार हो, वो ये कहे जहां ऊँटनी बैठ गई। अरे भाई ऊँटनी का क्या है? शायद बताना ये हो कि जो अल्लाह की हुज्जत हो उसकी सवारी का भी एहतराम किया करो।
हाय 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 हाय, मैं क्या करूं उन मुसलमानों का जिन्हें साले की ऊँटनी समझ में आती है, जिन्हें इब्राहिम का दुम्बा समझ में आता है, जिन्हें पैगंबर की ऊँटनी कस्बा समझ में आती है, हुसैन का जुलजना समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या सरकार आ गए? और अब कुफार मक्का को तकलीफ शुरू हुई कि करे क्या, तो उन्होंने बद्र की तैयारी की। कल सुना चुका कब बद्र की जंग मदीने से 70 मील के फासले पर। अजीब गरीब किस्से हैं। का पैगंबर ने भी लश्कर तैयार किया, 313 लोगों पर मुश्तमिल है। कुरान ने सूरत अल-अनफाल में पूरी सूरत बद्र का जिक्र किया है। कहा तुम्हारे दिल तो डरे हुए थे, तुम तो सहमे हुए थे, तुम तो जाने को तैयार नहीं थे। जब पैगंबर ने पूछा था कि करना क्या है, तो तुमने कहा था यहीं रुक जाओ। वो तो मिक़दाद के जैसे सहाबियों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, तो पैगंबर ने लश्कर तैयार किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या पैगंबर पहुंचे, मैमना बनाया, मैसरा बनाया, कल्ब लश्कर बनाया, अलम अली के हाथ में दिया। बस आज मैं यही बात को रोक देता हूं। देखिए, हर मुल्क का एक झंडा होता है ना। आज वतन अजीज की आज़ादी है ना, हमारे मुल्क का भी एक झंडा है, उसमें सितारा है, सितारे में 5 सितारे में 5 पंजतन का साया है, खुदा की कसम साया है। आप सलामत रहे। कहा कि ये सितारा, उसमें 5 है ना, चांद बना हुआ। ऐसा लगता है चादर के नीचे 5 मौजूद है। अच्छा, अब एक बात कहूं, देखिए हर मुल्क का झंडा, ये झंडा बनाते क्यों है? झंडा बनाते क्यों है? कभी गौर कीजिए, झंडा बनाते क्यों है? आप इसको झंडा कहते हैं, लेकिन असल में ये लफ्ज अलम है। लफ्ज बदल गया, असल में लफ्ज अलम है। अच्छा, ये झंडा बनता क्यों है? ये झंडा अक्कासी करता है नजरिए की। कोई जब झंडा देखेगा तो पाकिस्तान तक पहुंचेगा, जब पाकिस्तान तक पहुंचेगा तो उस नजरिए तक पहुंचेगा। अब मैं एक जुमला जरूर कहूंगा अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी खूबसूरत कुछ बातें कह रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर मुल्क का झंडा है, ठीक है, और झंडा अलामत होता है नजरिए की। पाकिस्तान का एक नजरिया है और उसकी अलामत ये झंडा है। झंडा देखा तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से नजरिए पर। अब एक बात जरूर कहूंगा, सारे लोग जाग के सुन रहे हैं, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। इस वक्त दुनिया में कितने इस्लामी मुल्क हैं? 55, जिनकी एक तंजीम भी है जिसको कहते हैं OIC, जिसके लिए हाजी हनीफ तैयब साहब ने एक प्रोग्राम में, जिसमें आप भी मौजूद थे मेरे साथ, उसमें उन्होंने कहा था ये OIC नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए OIC। OIC 55 ममालिक हैं, सारे इस्लामी ममालिक हैं, सबके अपने अपने झंडे हैं। मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, मुझे नहीं मालूम कहां तक बात पहुंचेगी। सबके अपने अपने झंडे हैं। मुझे ये बताइए, इस्लाम का झंडा कौन सा है? इस्लाम का कोई झंडा तो होना चाहिए ना भाई। इस्लाम का झंडा कौन सा? कोई तो झंडा हो जो इस्लाम का हो। अलम इस्लाम का। अच्छा, अब ये 55 ममालिक हैं, सारे इस्लामी हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रहे, हर मुल्क के झंडे की कुछ हुदूद होती है। वो अपने मुल्क में लहराया जा सकता है,
उसके बाहर नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। मौला आपको कभी किसी का मोहताज ना करे। ये हाथ इसी तरह उठे हैं। हर मुल्क के झंडे की कुछ हुदूद होती है जो इस मुल्क में लहराया जा सकता है, वो उस मुल्क में नहीं। जो उस मुल्क में लहराया जा सकता है वो उस मुल्क में नहीं। एक बाही का बात मालूम है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। नारा हैदरी। और खुश्क हो जाना हर एक दरिया का पानी चाहिए। मुस्तफा का जिक्र करने के लिए अली मौला खानदानी चाहिए। हाय हाय हाय। सलामत रहे आप। या अली अली। चार मिसरे नस्लों में गैरत रहेगी, उसकी नस्लों ने कहा या अली या हुसैन, या अली या हुसैन, या अली या हुसैन। या अली। शायरी चार मिसरे सुने। वकार भाई चार मिसरे सुने, बाहर बैठे। हर मुल्क के झंडे की एक हद है, उसके बाहर नहीं जा सकता, है ना? ऐसा ही है ना, बाहर नहीं जा सकता। ये वाहिद अब्बास का झंडा है, पूरी दुनिया में लहरा रहा है या नहीं? एक पंजा, उसके नीचे अलम। शायर ने क्या खूब कहा, अगर आपकी नजर अलम पे है और उसके पंजे पर आपकी नजर है तो चार मिसरे सुना देता हूं। मेरे भाई ने अभी मिसरे सुनाए। एक शायर ने कहा, गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा। हाय 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 हाय। अली हैदर सुनना, गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा। मशकीज़ों में दरिया है तो तूफान भी होगा। गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा। मशकीज़े में दरिया है तो तूफान भी होगा। अरे अब्बास के अलम को जरा गौर से देखो, पंजा है तो बैत का गिरबान भी होगा। हैदर 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 हैदर। सलामत रहे आप। हैदरी या या नहीं सकता ये मखमूर का अब्बास का, एक हिंदू शहर का गदा पेश कर रहा हूँ। मिट नहीं सकता ये मखमूर का अब्बास का, नक्शे का है हर कदम अब्बास का। और जब मुसलमान बिदअत के अलग हो जाएंगे, हो गए हिंदू, हम उठाएंगे रम अब्बास का। हो गए हिंदू, मजलिसों में आए, बेदारी मिली, ये दिखा देंगे हैं मुसलमान जिनको बेजारी मिली। दुश्मन शबीर इस तकसीम पे राजी हैं हम, उनको बिदअत मिल गई, हमको आजादी मिल गई। अली मौला नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। बस आखिरी जुमला फजाइल की हद तक आखिरी बात कर रहा हूँ। हुसैन मोहतरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाते हैं, मेरे लिए इज्जत अफजाई की बात है। मेरे दोनों बरादरान तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। आबाद रहे, शाद रहे। ये मैदान जंग में अलम बनाया क्यों जाता था? क्यों बनाया जाता था अलम? आप भी अलम बनाते और ऊंचा बनाते, उसकी कुछ वजह होगी ना।
वजह ये होती थी कि पहले लड़ाई होती थी आमने सामने, 1 to 1 लश्कर लड़ते थे, तो उसमें ये खदशा होता था कि कोई इधर वाला उधर चला गया। बस आखिरी बात कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा सुना, इस आखिरी बात पे भी हौसला अफजाई कर देंगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से खुश होकर चला जाऊंगा। कहा अगर कोई इधर वाला उधर चला गया और उसे कोई अपना न नजर आया तो दूर से अलम देख ले, और अलम देख के पहचान ले इसके साए में मेरे अपने रहते हैं। इसके साए में मेरे अपने रहते हैं। या इस परचम के साए तले हम एक नजरिया है। अब्बास का अलम, अच्छा अलम तो रसूलुल्लाह ने कई लोगों को दिया है। अच्छा जो वापस आ गए चले उनका तो जिक्र ही क्या। और ये भी मैं बता दूं कि वो खुद ले गए अलम, रसूल ने नहीं दिया। खुद ले गए अलम, रसूल ने नहीं दिया है किसी को। उसकी गवाही हदीस है, कल अलम मैं दूंगा। अरे हुजूर ये जुमला तो बड़ा था क्योंकि हदीस इतनी मशहूर है, लेकिन ये नुक्ता नया है। हाँ वही जो मैं पहली तकरीर में कह रहा था, कोई बहुत बड़ा खतीब कह देता तो ये जुमला आज रात में सोशल मीडिया पे हजारों लोगों तक पहुंच चुका होता। पैगंबर ने फरमाया कल अलम मैं दूंगा, इसका मतलब ये हुआ अभी तक मैंने नहीं दिया है। कल अलम मैं दूंगा, अभी तक मैंने नहीं दिया। पैगंबर ने अलम दिए, मैं तो मोतबर लोगों की बात कर रहा हूं, मोतबर लोगों को अलम दिए। उन लोगों की बात कर, अली भी अलमदार, जाफर तैयार भी अलमदार, बस यहीं से बात मुड़ जाएगी। अली भी अलमदार, जाफर तैयार भी अलमदार। वो जाफर तैयार के जिनको परवरदिगार ने जन्नत में पर अता किए, इतने अजीम लोग, अली का क्या कहना। लेकिन जैसे ही लफ्ज अलम आया फौरन अब्बास, जैसे ही अलमदार आया फौरन अब्बास। एक नुक्ता आज दे रहा हूं, एक आठ को सुन लीजिएगा। उसकी वजह यह है अलमदार जाफर तैयार भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने रोहा भी हैं, अली मुर्तजा भी हैं, मगर याद रखो पत्थर पे अलम गाड़ना और है, पानी पे अलम और। अब्बास ने पानी पे अलम गाड़ा। आप सलामत रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आप लोग आए, आपकी मोहब्बतें, और जो कोई आता है जाहिर है वो अपना नसीब लेके आता है, वो अपना नसीब लेके आता है। जिसकी ड्यूटी लगी होती है वो आता है, और जो आता है उसकी खबर जमाने के इमाम को होती है। याद रखिए, इसलिए कि इस आजादारी का वारिस तो गैब में बैठ कर होता है। बस इतना तसव्वुर कर लें कि आप सुन के रोते हैं, वो अपनी आंखों से देख के रोता है। ज़ियारत इलाहिया में इमाम ज़मान का जुमला, उस शहीद पर सलाम जिसे गरीबुल वतनी में शहीद किया गया, उस शहीद पर सलाम जिसे प्यासा शहीद किया गया, उस शहीद पर सलाम जिसे रुला रुला को शहीद किया गया।
अल्लाह अकबर। कल गुफ्तगू की थी मौला के अंसार के हवाले से, नासरीन के हवाले से। जब नासिर अपनी गवाही दे चुके, यानी शहादत दे चुके, अपनी अपनी कुर्बानियां दे चुके, तो अब आगाज है अकरबा की कुर्बानियों का। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, करबला की माओं को हमारे लाखों और करोड़ों सलाम हो। आप रोने के लिए आए हैं और एक माँ को उसके लाल का पुरसा देने के लिए आए हैं। मसाइब के लिए कयामत का जुमला कह रहा हूं, जो रोने के लिए आया है शायद उसके लिए ये जुमला ही बहुत हो जाए। राहे खुदा में कोई अपनी जान कुर्बान कर दे बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई मां अपनी ममता कुर्बान कर दे ये उससे भी बड़ी बात है। जान कुर्बान करने से ज्यादा बड़ी बात है ममता कुर्बान करना। मेरे मौला के असहाब में एक सहाबी है जिसके साथ उसकी ज़ौजा भी है और उसका एक छोटा सा बच्चा भी आया है। छोटा सा बच्चा है 7-8 साल का। जब सहाबा ने अपनी कुर्बानियां पेश करना शुरू की तो वो भी गया, उसने जंग की, लेकिन जब चारों तरफ से घेरा गया और उसे मार दिया गया यानी शहीद कर दिया गया, तो उसका लाशा उठा के हुसैन लाए और लाशा लाके उसकी ज़ौजा के हवाले किया और हवाले करके हुसैन पलट गए। कहते हैं कि अभी चंद कदम आगे बढ़े थे कि किसी ने अबा का दामन थामा। अब जो पीछे मुड़ के देखा तो देखा उसी का वो बेटा कमर में तलवार को हमायल किए हुए अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहता है, मौला मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए। अज़ादारों, आज 5 मुहर्रम हो गई। कितने जल्दी अय्याम अज़ा गुजर जाता है ना। लगता है अभी कल चांद रात हुई थी, आज 5 हो गई। बस अब 5 ही तो दिन रह गए रोने के लिए। आज 5 मुहर्रम है, 5 दिन रह गए, ये रौनक में सिमट जाएंगी। रो लीजिए, शायद कोई आंसू बारगाहे शहजादी कौनैन में मकबूल हो जाए। रोते वक्त दुआ किया कीजिए, बीबी ये आंसू कभी खुश्क ना हो मेरी आंखों से। हज़रत मुस्तफा जौहर साहब अल्लाह मकामहू का ये शेर है ना, इधर नाम हुसैन आया उधर आंसू हुए जारी, मेरी आंखों में गोया आबिदे बीमार बैठे हैं। कहने लगा, मौला मुझे जंग की इजाजत दीजिए। हुसैन ने उस बच्चे को देखा तो 2 जानू होकर बैठ गए। उसके चेहरे को ऐसे अपने हाथों में लिया और कहने लगे, वापस चला जा, तेरी मां के लिए तेरे बाप का गम बहुत है। वो कहने लगा, मौला मां ने ही तो तैयार करके भेजा है और मुझे कहा है अगर जिंदा वापस आ गया तो दूध नहीं बख्शूंगी। मुझे कहा है अगर जिंदा वापस चला गया तो रसूल की बेटी के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। सरकार मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए। वो ये गुफ्तगू कर रहा था कि दर खेमा से उसकी मां की आवाज आई, ऐ मेरे मौला आका मेरी कुर्बानी को रद्द न कीजिएगा, कबूल कर लीजिएगा। जब उसकी मां ने यह कहा तो एक बार आका हुसैन ने उस नन्हे बच्चे की गर्दन में बाहें डाल दी और हुसैन ने एक बार रोना शुरू किया। आंसू बहाते जाते हैं, कहते जाते हैं अब नहीं रोकूंगा। छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है कि उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ मैदान जंग में चला गया। कितना मुकाबला कर सकता था। दर खेमा पे खड़ी हुई मां देख रही थी। एक बार जालिमों ने उस बच्चे को घेरा और उसे उस मंजर मकाम तक लेके आए कि जहां उसकी मां ये मंजर देखे। मां के सामने बच्चे का सर तन से जुदा किया। मां के सामने बच्चे का सर तन से जुदा किया। खुदा आपकी गोदियों को आबाद रखे।
कभी किसी के सामने किसी बच्चे को कोई डांट भी दे ना तो माँ बाप के दिल हिल जाते हैं, और हिल जाने चाहिए, क्योंकि ये फितरत है। क्या जज्बा था करबला की मां का? कहते मां के सामने बच्चे का सर तन से जुदा किया और सर मां की तरफ उछाल के कहा, कोई और भी बेटा हो तो उसे भी भेज दो। एक बार मां ने उस बच्चे का सर अपने गोद में रखा और गोद में रखने के बाद उसके रुखसार पे रुखसार रख के कहा, शाबाश मेरे लाल, शाबाश मेरे लाल, तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। इन्हीं माओं में एक मां है जिसका नाम है ज़ैनब। सुनो, आज शहजादों का जिक्र सुन लो, आज ज़ैनब के दुलारों का जिक्र सुन लो, अली के नवासों का जिक्र सुन लो। जनाब ज़ैनब जब दोनों बच्चों को सजाती जा रही है ना, अल्लाह अकबर, करबला की माएं शब आशूर जब अपने बच्चों को सजा रही थी, संवार रही थी, तो उनसे ये कह रही थी सुबह वापस मत आना। जनाब ज़ैनब ने आन मोहम्मद को कुछ वसीयतें की हैं, वो वसीयतें सुन लें, सदाएं बुलंद हो जाएं, आंखों से आंसू जारी हो जाए। कहती हैं बच्चों को सजाती जा रही है, बालों में हाथ फेरती जा रही है, कहती हैं ए आन मोहम्मद, सुबह जाना तो कोशिश करना कि अपने मामू के दुश्मनों को कत्ल कर दो, हमारे साथ को कत्ल कर दो। ये पहली वसीयत। और दूसरी वसीयत सुनेंगे आप? कहती है आन मोहम्मद, अगर लड़ते लड़ते तुम नहर तक पहुंच जाओ तो सुनो, पानी मत पीना। अगर हाथ में पानी आ भी जाए तो बस ये सोच लेना कि खेमों में अली असगर प्यासा है, खेमों में सकीना प्यासी है। कहीं ऐसा ना हो कि असगर प्यासा रह जाए तुम पानी पियो, कहीं ऐसा ना हो कि सकीना प्यासी रह जाए और तुम पानी पियो। अगर लड़ते लड़ते तुम नहर तक पहुंच भी जाओ तो पानी मत पीना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, सुबह तुलू हुई, जंग शुरू हुई। जंग का मंजर यह लिखा है कि सुबह से हुसैन लाशें उठा रहे हैं। मैदान का मंजर जो बयान किया गया है वो तो सबने बयान किया है कि हुसैन लाशें उठा रहे हैं, लेकिन जरा खेमों के अंदर का मंजर भी तो सुनिए। हुसैन जिसका लाशा उठा के लाते हैं तो खेमे में हवाले कर देते हैं। खेमे के अंदर संभालना ज़ैनब की जिम्मेदारी है। किसी के बाप का जनाजा आता है तो बेटी को संभालती है, किसी के भाई का जनाजा आता है तो बहन को संभालती है, किसी के शौहर का जनाजा आता है तो बीवी को संभालती है, किसी के बेटों का जनाजा आता है तो मां को संभालती है। अल्लाह अकबर। सुबह से इसी में मसरूफ ज़ैनब। कहा एक बार देखा कि दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, कहा क्या हुआ, तुम अभी तक गए नहीं? कहा क्या करें, जब भी जाते हैं तो मामू कहते हैं तुम मेरे बहन के घर की रौनक हो, मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दे सकता। ये सुनना था कि ज़ैनब ने एक बार दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उस मकाम तक लेके आई जहां पे हुसैन बैठे हुए थे, और एक बार हुसैन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। 7 चक्कर हुसैन के गिर्द लगाए। हुसैन ने पूछा बहन क्या कर रही हो? कहा आप ज़हरा के लाल हैं, ये मेरे लाल है, मैं अपने लाल ज़हरा के लाल पर से सदका कर रही हूं। गिरिया करेंगे, गिरिया करेंगे, गिरिया करेंगे, अपनी आवाजों को आजाद छोड़ेंगे। मैं अपने लाल ज़हरा के लाल पर से सदका कर रही। और ए हुसैन, हम जब कोई चीज सदका कर देते हैं तो वापस नहीं लेते। अब आनो मोहम्मद को मत रोकना, अब जाने दो। आनो मोहम्मद को इजाजत मिल गई। आनो मोहम्मद मैदान जंग में गए। कहते हैं जैसे ही ज़ैनब के दुलारे मैदान जंग में गए, ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा के दुआ करना शुरू की, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, और मेरे बाबा मेरे बच्चों की मदद करना। माँ है ना, ममता तो बेकरार हो रही है। फिजा से कहती है फिजा जरा देखो तो मेरे बच्चे किस कैफियत में है।
कभी फिजा कहती है मोहम्मद बढ़ बढ़ के हमले कर रहा है, कभी कहती है औन बढ़ बढ़ के हमले कर रहा है, कि अचानक कहा चारों तरफ से फौज ने घेर लिया है, ना औन नजर आता है ना मोहम्मद नजर आता है। अज़ादारों, एक बार किसी जालिम ने छोटे भाई के सर पे वार किया, ऐसा वार किया जो सर को शिकाफ्ता कर गया, जो सर को शिकाफ्ता कर गया। इतनी देर में किसी ने एक नहीं मारा जो दूसरे भाई का सीना शिकाफ्ता कर गया। अल्लाह अकबर। और मोहम्मद घोड़े की जीन से जमीन पर आए और आवाज दी, ऐ मौला हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, ऐ हुसैन हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। मौला हुसैन पहुंचे हैं और रिवायत के जुमले ये हैं कि जब उन्होंने मोहम्मद को उठाया है तो जिंदगी की कुछ रमक बाकी थी, जिंदगी की कुछ रमक बाकी थी। लेके खेमे में आए और अब जो खेमे में आए तो वो बीवी जो अब तक सबको दिलासे दे रही थी, अब उसको बुलाया गया, कहा अब तुम्हारी कुर्बानियां। कहते हैं ज़ैनब इस कैफियत में आई है कि आंखें बंद हैं मगर रोती नहीं। हुसैन सामने खड़े हुए, कुछ नहीं कहती ज़ैनब। एक बार जनाब उम्मे लैला ने कहा, मेरे वाली आप खेमे से बाहर चले जाए, इसलिए कि जब तक आप खेमे में रहेंगे ज़ैनब गिरिया नहीं करेंगी, कि कहीं भाई ये ना समझे कि बहन कुर्बानी देकर पछता रही है। हुसैन खेमे से बाहर आए। एक बार ज़ैनब और मोहम्मद के लाशों के दरमियान बैठी और बैठ के दोनों बच्चों के सीनों पे हाथ रख के कहा बस इतना बता दो कहां कहां जख्म लगा है, मेरे बच्चे बता दो कहां कहां जख्म लगा है। कहा एक बार मुझे मां कह के पुकार दो, एक बार मुझे मां कह के पुकार दो। अज़ादारों, तकरीर खत्म होने जा रही है। रिवायत ये बताती है, मकातिल ये बताते हैं कि ज़ैनब ने कभी भी अपने बच्चों का मातम नहीं किया, जब कभी किया तो हुसैन का मातम किया, फातिमा के लाल हुसैन का मातम किया। चाहे वो 11 मुहर्रम हो, चाहे वो कूफा हो, चाहे वो शाम का जिंदान हो, चाहे वो शाम में पहली मजलिस हो, तो शाम की औरतों ने यही कहा था ना, क्या इन दो बच्चों की ताज़ियत लेने वाला कोई नहीं है, क्या ये बेवारिस हैं, क्या ये लावारिस हैं, इनका कोई वारिस नहीं। तो ज़ैनब ने कहा था ये मेरे लाल और मोहम्मद है, मगर मैंने कभी अपने बच्चों का मातम नहीं किया। मक्तल में अजीब रिवायत लिखी है, ज़ैनब ने करबला में आने मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया, कूफे में आने मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया, शाम में गिरिया नहीं किया। कब रिहाई हो गई, वापस मदीने पहुंच गए, मदीने में बहुत वक्त गुजर गया। ज़ैनब ने आने मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया, लेकिन जब एक बार अपने घर को वापस पलटी और घर का दरवाजा खुला तो सामने देखा कि दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछे हुए थे। एक मुसल्ला और का था, एक मुसल्ला मोहम्मद का था। आज ममता बेकरार, आज ममता बेकरार हो गई। आना मोहम्मद के खाली हुजरे देखे, कभी आन के हुजरे में जाती है, कभी मोहम्मद के हुजरे में जाती है, दीवारों से सर को टकरा के कहती है, ऐ मेरे बच्चों तुम्हारे बगैर मेरा घर वीरान हो गया, तुम्हारे बगैर मेरा घर सूना हो गया। ऐ बच्चों कि तुम्हें मां बुलाती है, ऐ बच्चों आओ कि तुम्हें मां बुला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।